ये में तो अपने ऊपर है कि अपन हुकून तरफ बेने। चलो विचित्र भाषा बोलवे वारो पक्षी बोले वो को नाव है वेद पुराण शास्त्र, इनकी भाषा बड़ी विचित्र है। समझ में आ जाए तो बेड़ा पार, अन्य समझ में आए तो कछु ही नहीं। भाई देखो एक शब्द दिमाग पे बैठ गओ, पुराण को शास्त्र को सत्संग को, उन्हें अपनो जीवन बदल लो। अन्ना फिर फूला खाओ और घरे जाओ, टेम को टेम कट गओ, फूला भी खा ले, अपन हो कुछ नहीं सुनने। माने एक भी बात अपने जीवन में नहीं उतारने, ऐसी कथा से कुछ नहीं हुए। ऐसे तुम्हारे कौन पहली बेर कथा करवा रहे, तुम्हारे 50 कथाएं हो गई होंगी यही गांव में, कितने सुधर गए हमें तो तुम जा बता। चलो मैं जय बता दे, सब नहीं सुधरे, जिन जिन के कथा हो गई वे कितने महात्मा बन गए गांव में। बताओ कि भैया जब से उनके भागवत भैया उनने एक दिन नहीं छोड़ो के मंदिर नहीं आए हुए, या जब से वे यज्ञ में बैठे भैया वे शाम की आरती में तो आता ही है मंदिर की। भाव ऐसो परिवर्तन का मतलब भाव लाखों रुपया में आगी लगा के, अगर बदलाव नहीं भाव तो काय को कथा करा रहे हो जाएंगे ताई। महाराज घर नो नहीं पहुंचे तुम कलारी पे पहुंच गए। बताओ का मतलब न करो, ऐसे धर्म कर्म से कुछ नहीं होए, समय बर्बाद न करो अगर जो ही करने हैं तो ये विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी शास्त्र और पुराण है। और बोले ऐसी गुफा कौन सी है जिसमें जाने के बाद कोई लौटता नहीं? बोले वो है मोक्ष की गुफा। जिसका एक बार मोक्ष हो गया उसको बार बार दुनिया में नहीं लौटना पड़ता। और ये बात परमानंद एक बहुत ऊंचे संत भय हैं, परमहंस श्री परमानंद जी। कब हम परमानंद के भजन मिले तो जरूर पढ़ियो। उनने एक भजन में कही है बात की कि कहता है ये परमानंद, क्या कह रहे परमानंद जी? सोई परम पद पावना, सोई परम पद पावना, सोई परम पद पावना। वही परम पद मोक्ष की गुफा है। पर वो परम पद मिलता किसको है? परमानंद जी कह रहे हैं जो जपते हरि को सदा, 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 सोई परम पद पावना, सोई परम पद पावना। राजा दक्ष को पता लगा कि हमारे 20 ही लड़का बाबा हो गए। राजा दक्ष को गुस्सा आ गई और श्राप दे दिया, नारद मैं तुझे श्राप देता हूं, तू 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाएगा। कौन ने नारद जी से कही कहा है नारद और कर ले भलो मिल गई श्राप। नारद जी बोले रे अब और ज्यादा फायदा है। बोले काय? बोले पहले एक गांव में 7 दिन रहने पर तो कम आदमों से जुड़ते, अब 2-3 घंटा से ज्यादा कोनो गांव में रुक नहीं, सब ज्यादा गांव कबर होने आदमी रोक है, जो हम कहते भज्जा हमें श्राप है, हम रुक ही नहीं सकते। अब ज्यादा बाबा होने पर आज तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। अब इस कथा से ये सीखना
कि हमारा अगर कुछ प्रारब्ध बिगड़ गया है, कुछ पुराने हमारे पाप ताप अगर श्राप हमारे संगे हैं, तुझे कैसे मिटे। जा कथा तुम्हें जय सिखा रही। नारद जी के पाप कैसे मिटे, श्राप कैसे मिटा, ताप कैसे मिटा। तो एक बात से बात समझियो प्यारे, जैसे कोने उन्हें मर्डर कर दो, ठीक, कोने उन्हें वीडियो बना लो, पुलिस को दे दो, पुलिस आई, वो को उठाओ, थाने ले गई, डायरी पेश करी और वो कोर्ट में पेश कर दो। जज ने सबूत देखे और फैसला दे दो कि इसको फांसी दी जाए, फांसी चढ़ जाए, वो नहीं चढ़, वो हाई कोर्ट में केस लगा दे। अब कुछ दिन हाई कोर्ट में केस चला और वहां के जज ने पूरी फाइल देखी और उसने भी लिख दिया कि नीचे के कोर्ट को फैसला सही है, को फांसी दी जाए। अब ये भी फांसी ने चढ़वो, वो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दे। ने ये कोर्ट को फैसला मान हुज्जे ने हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट चली गई फाइल। उते भी जजों ने देखो और उनने भी लिख दो कि नीचे के जो कोर्ट हैं वो सही हैं, फैसला सही है, इसको फांसी दो। अब तो कोई बचा नहीं सके, ऐसे सुप्रीम ही कोर्ट कह रहा हो जाओ। पर एक व्यक्ति है पूरे भारत में, वो चाहे तो तुम्हें बचा सकते है, वो है राष्ट्रपति महोदय जी। भले तुम्हारे कत्ल करत के वीडियो धरे हुए, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देवे, पर अगर राष्ट्रपति कह देवे हमने माफ करो तो वो माफ है। अब एक बात पे विचार करियो, जब इतने के फैसला राष्ट्रपति के अपने पक्ष में आवे पे बदल जाए, तो जे के संगे जगतपति परमात्मा हो जाए, वो को कौन सो फैसला शेष रह जाए, कछु रह जाए पुरानो। बस जगतपति भर तुम्हारे संगे हो, उमापति, राधापति, सीतापति, अगर ये तुम्हारे साथ हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे बार बांको नहीं कर सकत। आज नारद जी के पक्ष में जगतपति खड़े हो गए। ऐसे तुलसीदास जी ने लिखो कि सो मेरे तेहारी श्राप गति बांधी, असहज विमल मन लगी समाधि। अच्छा, जैसा ही नारद जी समाधि में बैठे और इंद्र चिंतित हो गए। इंद्र ने सोची है सुनो हो कि नारद जी को भजन बढ़ जाए और नारद जी हमारी कुर्सी ले लेवे। कहा से सबसे खतरनाक नशा अगर दुनिया में है तो कुर्सी को, कुर्सी बारे को नींद आता ही नहीं कब जे को मिल गई वो 5 साल टेंशन में नहीं सोवे के चली न जाए यार, चली न जाए यार। अजय की चली गई वो 5 साल हाथ जोरत फिरत के मिल जाए यार, मिल जाए यार। नींद दो ही की उड़ गई, जे के हैं वो सुख से नहीं सो रहा हो, अजय की चली गई वो सुख से सो है का। सबसे खतरनाक नशा है भैया कुर्सी को। हम नाम तो नहीं ले रहे, एक जगह की घटना बता रहे हैं, नाम ऐसे नहीं ले रहे ना तुम्हारा को दद जड़ दे के बहुत ऐसी सुना रहे थे तुम्हारे गांव की। सुबह के हमने यार महाराज तुम्हें बता दी, तुमने मंच पे धर दी। अब ही बिल्कुल पिछली सरपंची की बात बता रहे। एक जने जा रहे तेरे फार्म भरवे, घरे हो गए तना लेट,
महाराज ने मुहूर्त बताओ हुज्जे। उनने घड़ी देखी सो हड़बड़ा गए, सो जल्दी उठाओ फारम। पहले उतई मताई बैठी थी, सो मूड धर के मताई के पांव परे, बगल में ठाड़ी तेरे घर वारी सो के गोड़ों को लूंगा। वो भूल गाओ कि जा तो घर वारी आए। इतनो खतरनाक नशा होते। इंद्र घबरा गया कि मेरी कुर्सी ना चली जाए। अच्छा एक बात और है, कभी कभी बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग नहीं चाहते कि नीचे वाला आगे बढ़ जाए। खुद के साथ जो रहता है वो नहीं चाहता कि ये बढ़े। अगर ये बढ़ जाएगा तो फिर हमारी जी हजूरी कौन करेगा। इंद्र ने कामदेव को भेजा कि नारद जी भजन न कर पाए। बस काम आया, अप्सराओं को ले आया, पर नारद जी तो समाधि में बैठे। चारों तरफ उसने अपना काम का पेशारा फैलाया। अप्सराएं नाचने लगी कि झनक झनक तोरी बा जय पायलिया, झनक झनक तोरी जय पायलिया, झनक झनक तोरी बा जय पायलिया, झनक झनक तोरी बा जय पायलिया। जय पायलिया, झनक झनक तोरी बा जय पायलिया। ये चंचल कज लारी अखियां, फूल सी कोमल प्यारी पखियां। ये चंचल कज लट उलझे तो गाल पे ठहरे, लट उलझे तो गाल पे ठहरे। होश जिया के उड़ाए पायलिया, होश के उड़ाए पायलिया। झनक झनक तोरी बा ये पायलिया, झनक झनक तोरी पायलिया। काम ने अपनी सारी कला बिखेरी, पर गोस्वामी जी कह रहे काम कला कछुमुन हीना व्यापी, काम कला कछुमुन काम कला कछुमुन हीन व्यापी। अच्छा नारद जी पे काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कारण भी समझते चलो। नारद जी जब भजन को बैठे तो नारद जी के भीतर बैठे हैं राम और बाहर है काम, इसलिए काम प्रभाव नहीं जमा पाओ। और अपन जब भजन को बैठत सो बाहर सिंहासन में राम और भीतर बैठो काम, होते हैं सोई। कई आदमी तो जोन जे माला करत हैं, भाव अलग विषय है, पर जोन जे कछु करत जे तो बिद जाए कबू कबार तो वे 10 बेर तोरे झोली में देखत के वो फूंदरा सुहा गाओ, वो फूंदरा आ गाओ।
हम जल्दी फ्री हो जाते है ना। ऐसा काय हूं कर रहा है भजन उसे हो खा रहा हूं, कौन कौन ठग रहा है भगवान को बताओ, काय हूं कर रहा जी नाटक नौटंकी। बड़ो आनंद आता है कछु कछु भजन कर जे हैं, कई सीताराम सीताराम कले बाबा न गाओ तनौलात करके हमें हार है जाने सीताराम सीताराम पिए से भजन से हो का रहा। कछु जे बेच जाते हैं बूढ़ी हरे डुकारेंगे, एक नाती ये तरफ एक ये तरफ डुक्को माला कर रही, कही ओम नमः शिवाय बाहू, ओम नमः शिवाय क्या आएंगाई, ओम नमः शिवाय लो घर क्या धर दई घर में जो अंदना से आई ओम नमः शिवाय। और फिर भी करत रज्जो ऐसा ही करत रज्जो, जे को बिल्कुल नहीं कर रहा वो से तो अच्छे कहा है करत रज्जो। ये में जाई तो सहूलियत है भजन में के भाव को भाव अनखयाल सहू पर नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जहर चाय जान के पी ले चाय अनजान के मार जाओ, अमृत चाय जान के पी ले चाय अनजाने में अमर हो जाओ। करेंट पे हाथ चाय जान के पर जाए चाय अनजाने में वो लगे है, आगी के अंगरा पे पांव कैसा धरो जाए चेक हो। ऐसा ही भगवान को नाव है कैसा ले फायदा तो हो जाए। ऐसा ही करत जुजे जने करत हो, बिल्कुल न कर भी तो अच्छे हो। तो जब हम भजन को बैठते हैं तो हमारे भीतर काम रहता है, इसलिए उसका प्रभाव है वो जब चाहे जब उठा दे भजन से। नारद जी के भीतर तो राम थे, काम ने सोची यार बाबा जी तो डगा ही नहीं रहे जगह से, तो काम ने एक काम करो, एक लाई माला और नारद जी को पेरा दी। अच्छा चलो माला पेराई थी, फिर काम को चलो जाने तो, जब नारद जी जगते तो जान जाते। अब उन्हें नारद जी को जगाओ, नारद जी नारद जी नारद जी बोले कहा है, बोले तुम जीत गए हम हार गए। और नारद जी ने सोची हमने काम को हरा दो। तो नारद जी उठकर दूर ठाड़े भजन से। काम ने सोची हमें तो ही तो काम है तो कि तुम भजन न करो। देखो भैया भजन करवे वारे को ये तीन चीजें बहुत घातक हैं। एक प्रशंसा, ज्यादा तारीफ, दूसरी प्रणाम, ज्यादा पांव पर आई। हमारी तुम एक बात मान जाओ तो सबसे प्रार्थना है 6-7 दिना को हम जितने दिन हमारे को पाँव ने पड़ गए, तुम तो हमारे सामने आओ अच्छे दो ही हाथ जोड़ो कर जो महाराज सीताराम, और हम कहें सीताराम, तुम्हें हमाओ भी भलो हो तुम्हाओ भी भलो है। कछु कछु हमसे कहते महाराज कहूं तुम्हारे चरण हमारे घर पर जाते, हमने कही का हो जे, अगर हमारे चरण नहीं परे से सब हो रहा हो तो हमारे घर के तो सब मर गए होते। हम 45 साल से फिर रहे उतनी जगह में, नहीं देंगे तो बता हमारे घर के तो पूरे विमान पे चले गए होते ने, बाबू बचती ने दादा ने घर वाली ने मोड़ी मोड़ा। जब तुम्हारों को उद्धार हमारे 5 मिनट के जाए से हो रहा हो तो हम तो 45 साल से गत बतें घर में। हमारा एक निवेदन है, हमोरों के चरण तुम्हारे घरे परे ने परे जो व्यवहारिक जीवन है, ठीक जो है व्यवहारिक जीवन, हमारे चरण तुम्हारे घर तक जाए चाहे बिल्कुल न जाए, पर अगर हमारे बचन तुम्हारे मन तक चले गए तो बेड़ा पार हो जाने। हम जो कह रहे हैं बा मानो, हमें न मानो, हमारे माने ने माने से कच्छू नहीं हो रहा, हमारे हाथ में आए पूरी सत्ता भगवान की। हम जो कह रहे बा मानो के बूढ़े बहु दद्दा की सेवा करो, गैया की सेवा करो, भैया से प्रेम करो, गलत गली ने चलो जो करो, हमें लुआ चलो सो माला पेरा दिगो, आरती उतार दिगो, 100-200 रुपये दे दिगो, आशीर्वाद दे दे के हमारा 4-5 4 व्हीलरें हो गई,
अब तुमने 50 बाबों को आशीर्वाद ले लो, सो साइकिल नहीं ले पा रहा है। बताओ, हम जो यहां से तुमसे कह रहे हैं वो करो। गैया की सेवा करके तो देखो, बूढ़े माँ बाप की सेवा करके तो देखो, अपने भैया हो गले लगा के तो देखो, तुम्हें फिर आशीर्वाद, तुम इतने समर्थ हो जाओ कि जे पे हाथ धर दे वो को भलो हो जाए। पर पहले उतारो तो अपने आचरण में। हम ऐसे केऊ जनों को जानत हैं जो मंचों से आशीर्वाद दे रहे, वे खुद के भज्जा से बेर बांधे हैं। हम जानत हैं ऐसे कई जनों को, का हो जाए ऐसे आशीर्वाद से। आदमी कहते हम खराब बोलत, हम तुम बिल्कुल साचो या ना दिखा देता आदमी को। यही से कई विरोधी ठाणे हो गए हमारे। कई फोन आउट है कि तुम ऐसे ने बोलेंगे, तुम ये सुने, हमने कहा हम ऐसा ही बोल हैं, बिल्कुल साची बोले वो और खराब बोल है। और तुम ज्यादा कर सो, हम तुम्हारा नाव लेके बोलते कि उनने करो तो फोन, सबको फोन भी नहीं कराते। हमने कही हम बिल्कुल कह दे कि तुमने कही थी ऐसी की ऐसी कज्जू मान से तुम्हारी और सीताराम हो जाए, दबी है सो दबी रहते। अब को नहीं कराते ऐसी फोन मोन। हमें चरण पढ़े चाहे ना पढ़े, पर हमारे वचन तुम्हारे जीवन में पढ़ने चाहिए, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो प्रशंसा और प्रणाम ज्यादा पांव पर आई। और आज पुरुषोत्तम के महीना से एक नियम मनो ले ले, जितने जने आज बैठे हो, तुम को के पांव पर हो आज के बाद तो सीताराम जरूर कर जो मोस है। ठीक, बिना सीताराम करे पांव ने पड़ेंगे को के। और तुम्हारे अगर को पांव पड़े तो तुम अपने मुंह से सीताराम कहो, जिसमें तुम्हारा पुण्य छीनने हुए। पांव परवा वो अच्छी चीज नहीं, पांव में से ऊर्जा निकलत है भजन की। यही से तो अपन संत जो दिन रात भजन कर रहे हैं, उनके पांव दबा रहे, पांव पर रखाए, इतने वह भजन की ऊर्जा निकलत है। इस अपन पांव पड़त, अपनी भी तो ऊर्जा निकल रही। तो को तुम्हारे भी बहन जी हरो, जितनी मताई बैठी अगर बहू पांव पर रही जो सीताराम, लड़का भी पांव परे जो सीताराम, पांव परे और सीताराम निकल जाए मुंह में से। भाई जित तो कम से कम बाहर खर्च भाव हो तो जमा तो हो जाए, तुरंत के नहीं हो जाए। तो प्रशंसा ज्यादा, तारीफ ज्यादा पांव पर आई और ज्यादा माला। माला भी ज्यादा नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से। और हमें तो ले जो ही निकल से, हमें नहीं पहनने। तुम तो एक माला भगवान को मंगा ली, हमें बिल्कुल नहीं पहन। जो तुम्हें हमसे बहुत प्रेम है, तुम हमें बहुत चाहत, माला की जगह 5 रुपया को बिस्कुट को पैकेट लाए जो हमें। ठीक, उसका हो जे अच्छा चलो जी माला, हम कह तुम आए तो घरे 10 फूल लगे होंगे तुम्हारों के, सो खूब गोले आओ। पर अगर बाजार से लेते तो 10-20 रुपया की तो होती नहीं होती। अब तुमने हमारे गले में डाली, हमने उतार के जब फेंक दे ले। अब हम अगर गले में डाले ने सो घरों खोजे, इल्ली हुन्य सो बेकाठ है। ऐसे माला ले आओ एक भगवान को, हमें तो तुम 5 रुपया को बिस्कुट को पैकेट दे देंगे, हमें नहीं खाने। आहा, भी हम अपनी गाड़ी में धल लें, गली में गन्ने मिल से उनको खुआ दें, और न गौशाला जाके गन्नों खुआ दें। वो में 2 जनों को फायदा है, गैया के भोजन हो गए। अब भी कहो कछु माई गाड़ी में पैकेट डरी होने, हम गौशाला जात डिब्बा के डिब्बा ले ले धरे आए। जब गए सो 2-2, 4-4 बिस्कुट सब गईयों खुआ दे। तो मैं कम से कम तुमाओ भी कछु फायदा भाव और हमाओ भी फायदा भाव। तुमने लगत लगाई, हमने तनक सो अपनो परिश्रम लगा दो, सो एक गैया की सेवा हो गई।
अब फिर ईमानदारी अगर कह दें और कह ही दें, अब तो लोग के लगी है हमारे मुंह में। आदमी एक माला नहीं ले आते आए ने वो गुरुजी से मतलब आए और न भगवान से। इतना तो बेईमान है आज को आदमी। माला भी लिया है को भगवान को ले आए 3 फूलों की, हम और पेरा देवे को 500 रुपया की। अब तुम इतना ही तो कपट कर रहा है। बताओ अच्छा कीमत हमारी है ते के भगवान की? कीमत तो इनकी है बाके बिहारी इसकी जो हम पीछे बैठे से तुम्हारे हाथ जोड़े बैठे। अकऊ जे ने होते तो परमात्मा ने हो के सांगे, अकऊ हाथ में पग्गा हो तो पेराते कछ काची पे पर बारे हमें माला। आदमी जाई तो भूल जात कि तनक सो यश मिलो, तनक सो नाम कीर्ति भाई, और वो भूल गाओ के नहीं वो तो हम यहाँ पूज रहा है, हम नहीं पूज रहा है प्यारे जे आप पूजवा रहे हमें। 1 मिनट लगे कहूँ एक ही स्क्रू ढीलो होगा हम पूरी काची पे परिया की झिल्ली बीलने भर दो फेर गया में और मुतके फिर रहा है झिल्ली बीनत। इसे अहंकार तो कोनो चीज को करगो ही नहीं जिंदगी में, ठिकानो नन्या एक पल में कागत हो जाए। ये तो बलवान को नहीं हुए रे, वो तो समय बलवान होते। अपन कहते हैं उनके संगे 100 आदमी परमानेंट, उनके संगे 200, ये तो को के संगे को नहीं है रे। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की। अब समय अच्छो चल रहा हो तो 20 गाड़ी आगे 20 पीछे और बीच में भज्जा, और जो दिना समय पलटाई खाते सो घर के नहीं चीनत के तुम आओ को। जो ध्यान राखियो अपन ने सब ने देखो है जो सब, और ने देखो है तो बताओ। भगवान को 2 फूलों की माला, बाबा जी हर को 500 की माला लाए फिर रहा। इतना ही तो तुम कपट कपटी तुम आओ, इतना ही तो पूरो कपट दिखा रहा हो। भाई हम बैठे तई ठाकुर जी बैठे माला ले आकर तुम हमें पहरा रहे, माने हम ज्यादा बड़े कहा इनसे। भजन में ये 3 चीजें बाधा हैं, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। कहूं कहूं जब माला बहुत चक्कर में भी डाल दे। एक गांव में भाई कथा, गांव टी कथा हती, वह कहावत ही है कि सोचे आई की गां करे खराब होते। पूरे गांव की लिस्ट बनी रहे, गांव में तखत हतो ने, ट्राली पे मंच बन गई अच्छी, सजा ली उन्हें ट्राली। अब सबके बोले नाव, एक एक जने गए सो माला पेराया है। तेरे जे की ट्राली हती जल्दी जल्दी में वही को नाव भूल गए, वो को नाव ने लिखो लिस्ट में। सबने माला पेराई, वो घरेगा उसको ट्रैक्टर उठा ले आओ। गांव के बोले काहे, बोले वाह हमारी ट्राली और हमारी नाव नहीं। बोलो महाराज आगे मुँचे वो चाबी लाए फिर। प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प ये घातक चीजें हैं। अगर भजन करने हो तो इनसे बच गयो। कबू कबू ज्यादा तारीफ होने लगे। एक बार का भाव के एक स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी, 2-3 बब्बा गेट पे खड़े थे, बैठे थे। जवाई के एक नौ लड़का 20-25 साल को 2 बैग एक कंधा पे, 2 बैग एक कंधा पे और 2 सूटकेस धरे मूड पे और जीना उतर रहा हो। तो जवाई के गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल बाल बराबर आगे को पड़ रही थी। उन दादाओं हते उनने सोची करे मोड़ा को यही ट्रेन से जाने लेट या होगा चूक या गाओ। सो दादा तो से चल आने, हाँ बेटा तन्नक कर रे गोले कर ले लड़का ठाकुर आओ तन्नक। उन्हें और तेज होगा, गाड़ी की भी स्पीड तन तन बढ़े। दादा बोले हाँ बेटा तन्नक और, हाँ बेटा तन्नक और, हाँ बेटा तन्नक और। उन्हें लगाई दौड़, ट्रेन में चढ़ गओ, बैठ गओ, गाड़ी बढ़न लगी। अब वो यहाँ सो बैठो मुंह लटकाए। एक दादा बोले बेटा अब काय को मुंह लटकाए, तो तुम्हारी गाड़ी मिल गई। वो कहने लगो दादा हमें कौन जाने, यहाँ तो हम तो सवारी छोड़ भी आए थे, सो सवारी उतर रह गई, हमें जाने ने तो हम जे बैठ गए। बोले तुम काय बैठ गए? बोले तुम उन्होंने कही कि हाँ लड़का ठाकुर आओ तन्नक और, तन्नक
तन्ना को और सो हम सब भूल गए कि हम छोड़ भी आए। तो जब प्रशंसा घातक हो जाए, धक्का बहुत काम करत है। चारे को अच्छो गट्ठा धरो हो, कहूँ उठने रहो हो, कहूँ एक दो जने ठाड़े हो, अरे यार तुम भी यार तुम्हारी उम्र में हम ऐसे दोनों गट्ठा फेंक देते, इन्हें कहो वो गट्ठा उठ जाए। अच्छा होते हैं सो के नहीं। पिसी की कटाई में मेड़ रह गई थी 2 घंटा को, और 5 मिनट बचे थे मजूरों की छुट्टी को, जो दादा पहुंच गए पीछे गोटनिया लेके। अरे यार तन्नक दो हाथ, वो तन्नक कर रहे हाथ, कल अब कल खुकाए को छोड़ा तन्नक और कहो जितनी दिन भर में कटाई ने भाई उतनी डोकरा को 1 घंटा में निपटवा के घरे भग आए। बोले होते हैं सो नहीं होते। जो ही काम हम यहां कर रहे हैं, हम अकेले तुम्हें धक्का दे रहे हैं। हाँ, बस कार्य में ट्रैक्टर धर दे, बैटरी उतर गई, जैसे ही वो नहीं बखन्नी को टेम भाव सीट पे बैठे, बैटरी कही दाऊ, बैटरी तो उतर गई। तो बोले 2-3 जनों है, बुला ले मोहल्ला के, एक धक्का लगा दे बस। और जहां एक धक्का लगो बैटरी बनी, फिर चलाते रहो। ऐसे ही जब व्यास गद्दी भी सिर्फ तुम्हें धक्का देवे आई है कि दद्दाहरो उठो, डरी ने रहो, जो मनुष्य तन व्यर्थ मत गमाओ, भजन कर ले, कछु अच्छे काम कर ले, काय खो जो शरीर धरे हो। नारद जी ने जब गले में माला देखी कि मैंने काम को जीत लिया, तुरंत शंकर जी के पास गए। शंकर जी बोले नारद बहुत दिन में दिखाने। नारद जी बोले कि ऐसा ही न कर गए थे, सो फिर भजन को बैठ गए, सो काम आ गओ। शंकर जी बोले काम? अरे नारद जी बोले कि हार के गाओ है, जो हार पेरा गाओ। नारद जी ने माला नहीं उतारी। शंकर जी समझ गए कि इसको अहंकार होगा। शंकर जी बोले सुनो नारद, हमें बताई सो बताई, पर उनको ने बता जो बड़े घर है, उनको पता। नारद जी ने मन में सोची जी हमसे जल यार आए कि जे जा चाह रहे कि जड गिरी हम ही देना बनी देवे। ऐसो रामायण में पढ़ियो जाके लिखो है, शंकर जी ने कही कि बार बार बिन बहु मुनि तो ही अजिमी यह कथा सुनावऊं मोही। पहले राम जी राम कथा गाते, पर अब नारद जी काम कथा गा रहे, जहां बैठे उतनी काम की चर्चा। कि बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिम यह कथा सुनावऊं मोही, चलहि प्रसंग दुरावऊं तबहु। अगर वे घुरिया घुरिया पूछे भी तो तुम बतत जो ने। और नारद जी को ऐसो लग रहा हो कि कबे बताया आवे। रामायण में लिखा है एक बार कर तल कर बीणा, ओ गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा। अच्छा भगवान तोरे बहुत मायापति हैं, कोत की है ठाकुर जी। कालीला करी भगवान ने, जैसे ही नारद जी दिखाने सो भगवान उठ के खड़े हो गए। और इन नारद जी ने सोची कि सही हीरा को परखज्जा तोरी जो है, बताओ जो हमसे मिलत ने तो महीनों आज भी हमारे स्वागत में खड़े हो गए, मन हमारी पोस्ट बढ़ गई। अच्छा नारद जी बैठन लगे नीचे, भगवान ने हाथ पकड़ो, बोले तई तो बैठ जा वही सिंहासन पे कुर्सी पे। और नारद जी ने सोची जी से बोलवे की वो औकात नहीं थी, वो की बराबरी से बैठ रहे, माने हमारी पोस्ट बढ़ गई। क्या लिखा है रामायण में कि हरस उठे मिल कृपान केता, और बैठे आसन ऋषन समेता। भगवान बोले और नारद जी बोले कि प्रभु ऐसा ही नहीं कर गए, काम आ गओ। भगवान बोले काम?
अरे नारद जी बोले डरावने जा माला उधर नहीं किया ला फिर रहे सबको बतात। भगवान बोले यार नारद एक फायदा हो गई हमें। बोले कौन सी? बोले जा फायदा हो गई कि अबे हतयक हम अकेले तो हम छुट्टी पे तक नहीं जा पाते। अब जैसे कहो हमें छुट्टी पे जाने तो कम से कम हम आओ कार्यभार तुम तो संभाल। अरे नारद जी बोले आधी रात है बुला लियो तुम तो हमें, तो अब हम चले। भगवान बोले आत रज्जो। नारद जी बोले काय? अरे बोले हम अभी नाव बनो रहे के तो उनको भज्जा कौन के घरे उठबो बैठबो है। अरे सो नारद जी बोले हमें का घमंडिया होगा, जबकि घमंड को मूड पे न चलाओ नारद जी के। नारद जी बोले हमें घमंड नहीं भाव, तुम तो जब बोले हम जब हैं। नारद जी गए, भगवान ने तुरंत विश्व मोहिनी को और शील निधि राजा को याद किया। राजा शील निधि बोले क्या बात है? बोले जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो, विश्व मोहिनी नाम की नर्स बुलाओ। बोले क्यों? बोले नारद को ऑपरेशन होने अहंकार के फोड़ा हो गए नारद को बहुत बड़ी बड़े। अच्छा वो तो भी ऐसा ही है, बिल्कुल ईमानदारी बताइए। अपन को कहूं फुंसी उनसी हो जाए फोड़ा तो पहले अपन गांव में एक डॉक्टर को दिखा के यार देखी यार का कछु ने काट खाओ कीड़ा मीरा हफ्ता को और बैठ नहीं रहा जो फोला। उन्हें एक दो गोली दई, ज्यादा बहुत एक इंजेक्शन लगा दो, महीना खो और गांठ परन लगी। फिर डॉक्टर से कही कि यार आराम नन्या। बोले आने हो तुम रहेली दिखा दे कौन अच्छी सी डॉक्टर को। रहेली गए, हफ्ता कुत्ते की दवाई खाई, आराम ने लगो तो रहेली के डॉक्टर बोले काम करो सागर रेफर कर दी। सागर गए, उते हफ्ता दवाई भाई। वो डॉक्टर बोलो यार हम तो दूसरी शीशक है ने हो तो तना नागपुर ने दिखा दे। सो नागपुर चले गए। ऐसा ही भाव नारद जी के संग पहले गए वे शंकर जी के, जब अहंकार की फोड़ा भाव शंकर जी ने दो तीन उतई दवाई दाई कि कहूँ तई बैठ जाए, मुझे आराम नहीं लगो, शून्य कर दो। सागर रे फरमाने क्षीर सागर में भगवान बैठे ही हैं। भगवान ने भी सोची कि तई दब जाए जो रोग, उते भी आराम ने लगो। सो सागर से फिर नागपुर माने माया के लोक में रेफर कर दो नारद जी को। अच्छा सुंदर महल बन गया। नारद जी उते हो निकले, सो सोचे कि यार जब मैं अवई लौट के गाओ तो कल रात में जब पूरी खेती आती वो लौटा तो मैं तो खतरनाक महल बनो। सो तई सिपाही लगे थे, बोले क्यों भाई जैती सजावट? वो बोलो कि हमारे राजा की राजकुमारी को स्वयंवर है। इतनी तक बच जाते नारद जी, का जाने तो बाबा हो गए पुअन के ब्याह में जाने तुम्हें का रिश्तेदारी भेंटने। और जब रिश्तेदारी भेंटने थी तो बाबा भाई का खुआते, फिर संसार ही में रहते। बताओ गलत कह रहे? अगर बाबा बने तो फिर भज नहीं करो और दुनिया के व्यवहार निभाने तो संसार में रहो। जो भेष बनाओ है तो अब जो दुनिया को रिझावे नहीं बनाओ, न दुनिया के संबंध निभावे बनाओ। अब तो खाली माला और साधना और परोपकार करवे के लाने जो तन को भेष बनो है। नारद जी की जा गलती हो गई कि नहीं जाने थे, पर नारद जी गए, शील निधि चरणों में गिर पड़े, तुरंत बिटिया को बुलाओ। और जो नारद जी ने देखो इतनी सुंदर, बोले महाराज तन्नक मोरी मोड़ी को हाथ देख दे के हाथ देख दे रे बाबा, ए बाबा हाथ देख दे रे बाबा, हे मोहनिया नाव हाथ देख दे, हाथ देख दे रे बाबा, हे मोहनिया नाम हाथ देख दे, हाथ देख दे रे बाबा, है मोहनिया नाव हाथ देख दे, हाथ देख दे रे बाबा, है मोहनिया नाम हाथ देख दे। नारद जी ने रे जब हाथ देखो, अच्छा अब नारद जी की आंखों पर चश्मा लग गया दूसरो,
सब तो उल्टो सूदो दिखा रहा हो। अच्छे देखियो तुमने ध्यान हो जे, अब आजकल तो वो सब सिस्टम ही खत्म हो गए। पहले मेला भारत थी, अब चश्मा बिकत तेरे खाकी पुट्ठे पे भी झिल्ली चढ़ी, बे गोला से अच्छी ऐसी लगा ले बिकते टट्टड़ा और एक वो फूल सो। आज के मोड़ी मोड़ो को तुम 5,000 दे के सागर पहुंचा दे, शाम को भी ऐसे लौटा थे जैसे तो कौन अच्छो कुछ रो हुए, और 5,000 खर्च करे आया है। मनो माँ से हूं सही तारे आने से आउट। अच्छा अपन बताओ, घर के 2 रुपया देते मेला को, एक दो तो बहुत बड़े आदमी की मोड़ी मोड़ा में लगती, 1 आध रुपया अपन खुद ही जरूरत का फिल्मा बेचे आए मेला को। उते गए 2 रुपया लेके पता अपन का लेते, चुवन्नी को चश्मा, चुवन्नी को टट्टड़ा सो गई अठन्नी, ऐसे एक वो फूल सो खोल बेवालो, अठन्नी की बराई, एक आध हीरो हीरोइन की फोटो और पोंगा के पैकेट। और जब कंधा पे बराई धर के शाम को घरे लौटते, ऐसा लगत तो जैसे 56 गांव की लम्बड़दारी अपन को मिल गई हुई। 2 रुपया में खुश हो जाते अपन। और आज की औलाद 10,000 ले जाए मनुष्य से, आज जैसे लुट कुट के आई हो, 10,000 में भी खुश नहीं आज के मोड़ी मोड़ा। अपन 2 रुपया में खुश होते। पहले में चश्मा लगाते नीले पीरे हरीरी झिल्ली के, जैसो चश्मा ऊं सही दिखा तो रे। तो नारद जी की आंखों पे लग गया माया को चश्मा। विश्व मोहिनी के हाथ में लिखो है कि एक ही शादियों से हुज्जे जो अमर हुज्जे, और जो आज तक को उसे हारो ने हुए। अब नारद जी चश्मा लगाए गलत। तो नारद जी ने पढ़ लो कि जैसे ब्याह हो जे वो अमर हो जे, अब वो को उसे हार है ने। अच्छे एक जो कारण भी हो सकता, विश्व मोहिनी काय की बनी, माया की। हस्तरेखा काय की बन है, माया की। नारद जी नहीं समझ पाए। नारद जी ने सोची यार के बाबा बने बने सुई मुझ को समय हुआ है, अब कहूं बाई मिल जाती जा तो घर गृहस्थी बस जाती। फिर नारद जी ने सोची कि मैं बूढ़ो ठेड़ो आदमी ने मोरे जा जात या हमसे भी आओ न करे का वो मैं बाकी रही स्वयं वर जो को पसंद आए हमें काय को बाबा को पसंद करे। नारद जी 1 मिनट में सोच ली कि हम आओ ब्याह होने ने कहा। फिर नारद जी ने सोची यार मैं पूरी जिंदगी नारायण 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 कराता रहा, मैंने उनसे कभी कछु मांगो ही नहीं। तो अब मौका है उनसे जो ही सब मांग लें, ब्याह हो जाए पर जाए भाव रे। फिर नारद जी ने सोची कि अगर हम भगवान के जे हैं सो उनको भी ठिकानो नहीं है, कहो हम 1000 साल भजन करें ब्याह में इन्हें जो एक नाती पोता तक मार जाए। नारद जी ने सोची हम ब्याह होने ने कहा, मतलब कुल मिलाकर मन मारे न गज जा रहे, मेरे सामने भगवान मिल गए। नारद जी ने सोची रे संजोग पूरे जुड़ रहे, जब तो जे मिले हम ब्याह होने कहा, न जे तो नहीं मिले 1000 साल की तपस्या में। अजी माता जी पिताजी लक्ष्मी नारायण 2 ही जा रहे, भगवान के पास पहुंचे नारद जी। नारद भगवान बोले सुनाओ नारद का बात है। अच्छा कि तब कछु हो जाए रे आए तो बाप ही भगवान। सो नारद जी एकदम लिहाज टूर के ने कह पाए कि ब्याह करा दे, अब बाप से कैसे कह दे। नारद जी को मुंह बंद। भगवान बोले बताओ तो। अब नारद को मुंह ही नहीं खोल रहा। अच्छा एक कारण और है, तुम्हारे अब अनुभव करके देखियो। मुंह से कहो बाप, क्या कह देखो बाप, बाप का और मुंह खोलो रह जाए तो हम तुम्हें जान जाए। क्या कह देखो बाप, मुंह बंद। अब कहो मां, मुंह खुल गया। मां कहे में मुंह खुल जात और बाप कहे में मुंह बंद हो जात। मतलब बाप के सामने अपनो मुंह बंद रहता और मताई के मुंह खुल जात। अच्छा मोड़ी मोड़ो फीस चाहने हो, कपड़ा लेना हो तो पापा से नहीं कहते, मम्मी के जात है। कहते हैं मम्मी फीस भरने, पापा से कहते मम्मी कपड़ा चाहने, मोबाइल चाहने। अच्छा मोड़ा ये से भी कहते मम्मी से कि वो जानत है
कि पापा अगर कोऊ की मान है तो मम्मी की, और पापा तो ठीक पापा के बाप को मानने पर मम्मी की, और तुम उन्हें नहीं मान रहे हो तो बता दे। तुमने मम्मी की नहीं मानी कि खुद की मम्मी छोड़ दी, बिल्कुल आत्मा की बात बता दे। तुमने मम्मी की नहीं मानी मोड़ा की कि तुमने अपनो बाप छोड़ दो, तुम इन्हें नहीं मनवाओ, तुम इन्हें नहीं धरी लो घर के घरों में। बताओ अच्छा ईमानदारी, तुम ये सुगा से पढ़ा दे नहीं, कौन सी दवाई आए कि ऐसी घोर के पियाई है को सके का नकटा है कर रहा तुम बैठे भी साहब। आनंद में आए, हाँ से यार आए सगे भज्जा से मेहरबान है। खुद के भज्जा खोरे पानी नहीं दे रहा हो, खेत में निकलन नहीं दे रहा हो, तो समाज को अध्यक्ष बनो फिर रहो पापी। तुम समाज सुधारो, तुम सगे भज्जा को तो गली नहीं दाए खेत में हो न करवे, तुम समाज की झंडा लाए फिर रह गया हम समाज के ठेकेदार बन गए। तुम घर ही तो सुधारो पहले, एक बात समाज को सुधारना, पहले परिवार सुधारो, अपने भज्जा से प्रेम करके तो देखो सगे, एक बात समाज को झंडा उठाइयो। आज पता कर लियो जितने समाज के जो बैठे हो कि जो अगर भज्जा से बेरबाने हो तो तुम्हें कायार का हुई तुम आओ बताओ हमें, वो समाज को इकट्ठो कर ले जो भज्जा नहीं इकट्ठो राख पाओ। समाज के ठेकेदार बन गए अकेले और खुद के भज्जा से बेर बांधे, फांसी लगा के मर जो रे अगर गड़ रही हो तो, अन्ना भज्जा को गरे लगा लियो अगर बेर बांधे हो तो।